हम लाइफ में जिस भी कार्य की तरफ बढ़े, है ना, वो हमारा सपना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे टारगेट्स हो सकते हैं। तो यार, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पहली बार में ही सफलता मिल जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो सफलता हमें इस कदर तोड़ दे, असफलता हमें इस कदर तोड़ दे कि हम दोबारा कोशिश ही ना करें ना, बात वो गलत हो जाती है। अगर आपका कोई टारगेट है, अगर आपका कोई ड्रीम है, तो संभव है कि वो पहली बार में सफल होगा भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ आपका समय मांगती है, आपकी ईमानदारी मांगती है, और हर चीज़ ये वो देखती है कि आप उस पर कितनी मेहनत कर सकते हो, आप उस पर अपना कितना समय लगा सकते हो, आप उसके प्रति कितने ईमानदार हो, या आपका उससे कितना प्यार है ना। क्या वो चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप उसके लिए किसी और चीज़ को भी छोड़ दो, इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो? अगर ऐसा है तो शायद कंफर्म नहीं कह सकते, शायद तभी वो चीज़ आप सफल हो जाओ उसको प्राप्त करने में। कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, एनीथिंग, है ना। बट पहली बार में सफल हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी ईमानदारी दिख रही है, आप पहली बार में सफल हो गए। लेकिन अगर सफल नहीं हो रहे हो ना, असफल हो रहे हो, तो ये दोष मत देना कि आपने शायद गलत चुन लिया। ये दोष देना कि आपने मेहनत कम की है, आपकी ईमानदारी कम थी, आपका उस चीज़ से ज़्यादा ध्यान शायद किसी और जगह पर है, इसीलिए आप असफल हो गए, इसीलिए आप उसे अचीव नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि लाइफ का मेरा अपना जो अनुभव अभी तक रहा है वो ये है, सही चीज़ बहुत आसानी से हमें नहीं मिलती है, और सही चीज़ की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत आसानी से आपको अपनी तरफ आने भी नहीं देगी, मुश्किल है, नहीं आने देगी। सही चीज़ हमेशा आपको ये एहसास कराएगी कि आप गलत चीज़ की तरफ जा रहे हो, आप बेकार में मेहनत कर रहे हो, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बेकार है, आपका भ्रम है, आपका संदेह है, एवरीथिंग। लेकिन जब आपका विश्वास पक्का हो ना स्वयं पर और उस चीज़ पर जिसकी तरफ आप जा रहे हो, वो आपका सपना हो सकता है, आपका लक्ष्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब विश्वास पक्का हो ना, तो बिना जाने तो यार छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब तक जान ना लो कि सच में ऐसा है कि नहीं है, तब तक तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए हर असफलता से बार बार सीखो कि गलती कहाँ हुई है, कहाँ गलती हुई कि फिर से असफल हो गए, ऐसी क्या कमी पड़ रही है कि हम असफल हो रहे हैं। मंजिल नहीं बदलनी चाहिए, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बदल लो, और मंजिल मत बदलना, क्योंकि मंजिल बदल दी ना तो आप जिंदगी का आधार शायद खो दो। तो मंजिल नहीं बदलनी है, क्योंकि एक इंसान के पास अपनी अंतर चेतना होती है ना, जिसके आधार पर वो निर्णय लेता है ना। हर इंसान के पास अपनी बुद्धि, अपना विवेक होता है, उसके आधार पर वो निश्चित कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। हर इंसान अपने अपने हिसाब से अपने फैसले ले सकता है। हर इंसान अपनी बुद्धि की वजह से दूसरे इंसान से अलग होता है, क्योंकि हर किसी का सोचने का नजरिया अलग होता है ना। हम दूसरे इंसान से अलग बुद्धियों की वजह से ही होते हैं, बाकी सब शरीर के आधार पर तो क्या ही कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। और गलत चीज़ों की ये होती है कि गलत चीज़ आपको अपनी तरफ बहुत तेजी के साथ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, और वो चीज़ मिल भी जल्दी जाती है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी से बहुत कम मेहनत के साथ मिल जाए ना, तो उसके साथ ये चीज़ हमेशा याद रखना कि वो चीज़ सही नहीं है क्योंकि सही चीज़ आपसे बहुत मेहनत करवाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा, शायद जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। और ये तब भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाए मुश्किल है कि वो आपको मिल जाए। गलत चीज़ वो तो हमेशा तैयार रहती है आपको अपनी तरफ लाने के लिए, हमेशा तैयार रहती है कि आप किसी तरह सही को छोड़ दें
और गलत की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया ना तो आप फेल हो जाओगे फिर। तो मंजिल मत बदलो, हाँ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा बदल लो, थोड़ा सा अपने आदतों के विरुद्ध जाना जरूरी है, क्योंकि सही चीज आपको बदल देगी। और वो चेंजेस, अगर चेंजेस सही हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत चीजों की पहचान यही है कि वो जल्दी खींचती हैं अपनी तरफ, और सही चीजों की पहचान यही है कि वो बार बार आपको अपनी तरफ से भगाएंगे कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, यहाँ सही नहीं है, यहाँ सही रास्ता नहीं है, यहाँ सही चीज नहीं है, आप गलत जगह आ रहे हो। और ये बात आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एक इंसान मंदिर में जाने में बहुत समय लगाएगा बजाय एक क्लब में या एक हॉल में जाने के। सीरियसली, अब लोग कहेंगे कि मंदिर तो हम रोज जा सकते हैं, जा सकते हो, लेकिन आप वहाँ पूरी तरह से कहाँ होते हो? आपका मन कहीं और होता है, आपका वहाँ सिर्फ शरीर उपस्थित होता है, मन आपका कहीं और होता है। चाहे कभी अपना असेसमेंट कर लेना इस बात को लेकर के। हम पूरे कहीं भी वहाँ हो सकते हैं जहाँ हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी इन्वॉल्व हो। अगर हमारा मन कहीं और हमारा शरीर कहीं और, तो हम पूरी तरह से कहीं भी नहीं है। इसलिए जहाँ शरीर हो ना, मन का भी वहीं होना जरूरी है।